एक जिन के बच्चे की माँ बनने वाली आप। तो क्या हो गया? इस औरत का दावा है कि ये 12 साल से जिन्नात के साथ हमबिस्तर होती है और उससे इसको औलाद भी पैदा हुई। अब इस वाक़े में कितनी सच्चाई है खुद इस औरत ने इसको बयान किया हुआ है। और आपकी जिन से शादी हुई है, ये पक्की बात है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अरसा हो गया है? ये तकरीबन 12 साल हो गए हैं। 12 साल आपकी शादी जिन से हुई है? जी बिल्कुल। और ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है, मुझे हैरत होती है, लोग यकीन नहीं करते। वी आर गोइंग टू मेक आवर फैमिली। या उसकी बच्चे की माँ जिन के बच्चे की आप माँ बनने वाली है। जिन के बच्चे की आप माँ बनने वाली है। हाँ, हस्बैंड है, जायज औलाद है। एक जिन के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो क्या हो गया? इतनी बड़ी बात नहीं है, आप इतना हैरान तो आपने कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया? नॉर्मल बच्चा है? जी बिल्कुल, फील हुआ हर चीज, वैसे हार्ट बीट अल्ट्रासाउंड पे आ रही है सब। यानी कि एक एंकर इससे पूछता है तो ये औरत कह रही है कि मैं 12 साल से जिन्नात के साथ रिलेशनशिप में हूँ और मैं उसके ज़रिए से हामिला भी हुई और मुझे बहुत अच्छा लगता है जिन्नात के साथ हमबिस्तरी करने में। कुरान और हदीस में इस बात ये बात कितनी सच्ची है और इस बात के कितने चांसेस हैं कि कोई जिन्नात किसी औरत को के साथ हमबिस्तरी कर सकता है, ये बात कितनी सच्ची है कुरान और हदीस की रोशनी में मैं बयान कर देता हूँ। और ये बहुत सारे लोगों के दावे होते हैं, ये सिर्फ इस औरत का दावा नहीं है, अक्सर औरतों के दावे होते हैं कि हमारे साथ जिन्नात हमबिस्तरी करते हैं और वो औरतें कहती हैं कि हमें बाकायदा महसूस भी होता है। बाज़ औरतों का दावा ये होता है कि हमें हमारे शौहर की शक्ल में आकर हमारे साथ जिन्नात हमबिस्तर होते हैं और हमें इस चीज़ पूरी तरह से ये बात महसूस होती है। तो इस बात की क्या सच्चाई है मैं आप लोगों के सामने अर्ज़ कर देता हूँ। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, कि अल्लाह ताला ने इंसान को खनखनाती हुई मिट्टी से बनाया। व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। तो इंसान और जिन्नात का जोड़ नहीं है, यानी कि इनमें ऐसी मुनासिबत नहीं है जो मर्द और औरत में होती है। और ये जहाँ पर मर्द औरत के रिलेशनशिप की बात आई है ना, वहाँ पर ख़ुद अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया लितस्कुनू इलैहा, कि अज़वाजल लितस्कुनू इलैहा, शौहर बीवी के लिए, बीवी शौहर के लिए सुकून है, तस्कीन है, इसलिए कि एक दूसरे से सुकून हासिल करें। तो ये जो यहाँ पर तस्कीनी की बात हो रही है ना, ये हमबिस्तरी की बात है, ख्वाहिशात की बात है कि शौहर बीवी से सेटिस्फाई होता है और बीवी शौहर के साथ। तो यहाँ पर जो दोनों है ना वो एक ही जिन्स है और वो जिन्स है इंसान। तो यानी कि एक मर्द एक औरत को, यानी दोनों इंसान होना दोनों के लिए ज़रूरी है। और वरना अगर ऐसा ये पॉसिबल, इसमें पॉसिबिलिटी होती ना कि जिन्नात किसी औरत को हामिला कर सकते हैं सीरियस में, तो फिर तो इस्लाम में इस चीज़ की भी इजाज़त हो सकती थी कि कहीं ना कहीं पर कि भाई औरतों से, उनकी औरतों से अगर मोमिन हैं, ईमान वाली हैं, तो उनसे निकाह कर लिया जाए जिन्नात की औरतों से, या जिन्नात इंसानी औरतों से निकाह कर लें। तो चूँकि एक जिन्स होना ज़रूरी है और मोमिन होना तो ही ज़रूरी। जिन्नातों में बहुत सारे मोमिन भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, अच्छी औरतें भी होती हैं, बुरी औरतें भी होती हैं। तो बहरहाल ये जो दावे करने वाले लोग हैं, इतना तो पॉसिबल हो सकता है, चूँकि मेरे पास भी मरीज़ आते हैं तो मैं जब उस चीज़ को देखता हूँ ना अबजद के ज़रिए इस्तिखारा करके, तो नज़र चीज़ यही आती है कि ये शैतानी हरकत होती है। शैतानी हरकत क्या है? शैतान भी जिन्नातों में से है ना, शैतान कोई किसी और जिन्स में से नहीं है, जिन्नात में से है। तो वो बहकाता है, जहन में ख्यालात डालता है, उसके साथ में जो गंदे ख्वाब आते हैं, तो शैतान गंदे ख्वाब भी दिखाने पर कुदरत रखता है। अल्लाह ताला ने उसको ताकत दी है कि गंदे ख्यालात और गंदे ख्वाब इंसान को दिखा सके। तो वो गंदे ख्वाब औरतें अगर देखती हैं तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी को देखेंगी, तो उनके फिर ये दावे हो जाते हैं कि कोई जिन है, कोई शैतान है जो हमारे साथ हमबिस्तरी करता है। लेकिन ये कहीं पर किसी तरह से भी पॉसिबिलिटी नहीं है कुरान और हदीस से कि कोई जिन्नात किसी औरत को किसी भी तरह से प्रेग्नेंट कर दे, यानी कि उसको हामिला कर सकता हो और उससे बच्चा पैदा हो सकता हो। तो अगर कोई औरत ये दावा कर रही है तो आप समझ लें कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है, क्योंकि वो जिन्नात की आड़ में किसी के साथ ज़रूर वो फ़रेब कर रही है और अपने घर वालों को धोखा दे रही है। तो इसलिए ऐसी औरतों के फ़रेब से बचना चाहिए। कोई जिन्नात किसी औरत के साथ हमबिस्तरी करके
हामला उसको नहीं कर सकता। इतना ज़रूर है कि ख्वाब की हालत में औरत को यह महसूस हो सकता है कि कोई शख्स हमारे साथ हमबिस्तरी कर रहा है। अगर ऐसा है तो उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई इस दुआ को पढ़ना चाहिए, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई औरत मर्द रात में गंदा डरावना ख्वाब देखे तो वो 3 मरतबा इस दुआ को पढ़े, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानी व शर्रि हाज़िहिर रुया। ठीक है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानी व शर्रि हाज़िहिर रुया 3 मरतबा पढ़ के बाएं जानिब थुतकार दे, फिर वो नो टेंशन होकर सो जाए, उसको इंशाअल्लाह ताला कोई ख्वाब नजर नहीं आए। सैकड़ों ऐसे गरीब परिवार जो फाका करके जिंदगी गुजार रहे हैं और बहुत से ऐसे मजबूर लोग जो गुर्बत की वजह से बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है, तो उन गरीब फैमिलीज को हर महीने हमारी सोसाइटी राशन देती है और उन गरीबों का फ्री में इलाज कराती है। तो आप लोग हमारे साथ मिलकर उन बेवा औरतों और यतीम बच्चों का सहारा जरूर बने और उनके राशन और दवा इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा ताउन करें और ये इरादा करें कि गरीब के बच्चों को इंशाल्लाह भूखा नहीं सोने देंगे और हर हफ्ते हर महीने आप लोगों से जो भी हो सके आप ताउन जरूर करें। इनको 10-10 साल से जो लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर उन गरीबों का इलाज भी कराएंगे और हर महीने इंशाल्लाह ताला उन गरीबों को हम राशन पहुंचाएंगे। ये सोसाइटी का अकाउंट नंबर है और ये स्कैनर है, आप लोग इस अकाउंट पर या इस स्कैनर के जरिए आप गरीब फैमिलीज की हेल्प कर सकते हैं।